हाय फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। एक्चुअली मैं आज आपके साथ कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। इन द सेंस है कि मतलब ये फाइनेंशियल मैटर है। हमारा चैनल ये प्रोटेक्ट एंड ग्रो जो है वो अवेयरनेस जो मतलब फाइनेंशियल मैटर के लिए मतलब आपको इनकरेज करता है कि आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए, आप आगे बढ़िए, मतलब फाइनेंशियली यू शुड बी साउंड। तो एक्चुअली मेरा जो मतलब लाइफ का एक्सपीरियंस है, एक्चुअली मैं भी इसके बारे में अवेयर नहीं था। मुझे फाइनेंशियल अवेयरनेस जो है ना नहीं था, क्योंकि मैं जब शॉप कर रहा था, आप सबको पता है आई वाज सर्विंग इन डिफेंस। बट आपको मतलब उस टाइम का ना टाइम नहीं मिलता ये सब देखने के लिए। आपका ड्यूटी है, क्या है ड्यूटी, बस उसी में ही रहना है भाई। आपका क्या ड्यूटी है, नेक्स्ट ड्यूटी कब है, तो छुट्टी जाना है। और कुछ है तो मतलब कुछ करियर अचीव करना है, मतलब कुछ पढ़ाई लिखाई है, एग्जाम देके सो दैट कि हम अपना करियर मतलब एजुकेशनल करियर एनहांस करें, सो दैट कि हम जब मतलब जॉब जब कंप्लीट हो जाए हम को आउटसाइड कि और कहीं सेटल हो पाए। वो मतलब वो एजुकेशन का हेल्प से ठीक है। तो ये इसी में सब मतलब हम लोग मतलब वी ऑल आर मतलब बिजी इन दैट, मतलब जो भी हैं, मतलब जो भी मतलब तो मतलब खास करके जो सब मतलब डिफेंस में वो जो चाहते हैं कि भाई देश के लिए कुछ तो सेवा करें, उसके बाद हम जाके कुछ बाहर सिविल में सेटल हो जाए, तो उनका ये रहता है। ठीक है, मुझे आने के बाद ये सब बात पता चला कि भाई ये जो है ना क्या नहीं, इंडियन मार्केट क्या है, व्हाट इज म्यूचुअल फंड है, और ये क्या है शेयर मार्केट क्या होता है, ऑल द थिंग्स में धीरे धीरे। और मैं भी फूक फूक कर पाँव रखा, मतलब मैं भी म्यूचुअल फंड में ऐसे इन्वेस्ट नहीं किया। पहले मैं थोड़ा जानकारी लिया, फिर धीरे धीरे पहले तो मैंने लिक्विड फंड में इन्वेस्ट किया, जिससे कि मतलब आपका जस्ट लाइक सेविंग अकाउंट, जबकि ये मतलब बेटर इन्वेस्ट मतलब रिटर्न देता है इन कंपैरिजन टू बैंक। मतलब सेविंग अकाउंट जैसे है, मतलब जब चाहो तब निकाल लो, हाँ, और कोई मार्केट रिस्क नहीं। तो उसमें पहले मैं इन्वेस्ट किया, फिर धीरे धीरे समझ में आया कि ये क्या, फिर थोड़ा जानकारी मतलब लिया, पढ़ाई किया, यूट्यूब भी देखा। तो उसके बाद ठीक है, फिर मैं इन्वेस्ट किया। इवन ऑल्सो मैं फिर क्या ना, उसके बाद में मतलब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट भी करना शुरू किया। मतलब कहने का मतलब ये है, मतलब जब आपको नॉलेज होता है तो आपको डेयर करते हो कि हाँ करें ना करें, ठीक है ना। तो जब तक जानकारी मुझे नहीं था तो फिर मतलब मैं भी नहीं हेल्प मतलब ये नहीं करता, डेयर नहीं करता था मार्केट में करे या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करे। हाँ, हमारा एक था कि पीएफ में रखो भाई पीएफ जिंदाबाद, ठीक है, ये सभी करते हैं, मतलब मैं भी करता था। हाँ। तो आने के बाद मुझे पता चला सो दैट कि मैं भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ अभी लास्ट 8 to 9 years, मतलब मैं आई एम इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड एंड इन एडिशन दैट अभी मतलब थोड़ा शेयर मार्केट में भी मैं ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है, मतलब ऐसा। और अब मेरा क्या है, मैं देखा कि मेरा एक बिजनेस भी स्टार्ट किया, फिर अपना इंडिपेंडेंट की जब देखा कि आउटसाइड स्टेट जाना पड़ेगा, तो फिर मैं बोला नहीं, जब यहाँ सेटल मतलब ये मतलब बाहर घूम के तो यहीं आया, फिर बाहर जाना है, फिर जॉब करने फिर नहीं। तो फिर मैं यहाँ बिजनेस स्टार्ट किया, आपको पता है कि इमिटेशन ज्वेलरी का, ठीक है। इन एडिशन तक देखा कि यहाँ तो मुझे बैठना है, तो आई नॉट टू डू दैट कि वी शुड हेल्प अदर्स, कि जो हमारा एक्सपीरियंस है तो हम क्यों ना उसको शेयर करें लोगों के साथ कि वो भी मतलब आगे बढ़े। फॉर दैट रीजन कि तो फिर क्या ना, आप तो ऐसे ही नहीं कर सकते ना, तो आपको क्या ना NIC है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मतलब सिक्योरिटीज मैनेजमेंट जो है अपना, ये अपना इंडियन गवर्नमेंट का एक पार्ट है SEBI का, तो वो क्या ना आपको मतलब ये सर्टिफिकेशन देता है। पहले तो आपको मतलब सिलेबस दे देते हैं, स्टडी मटेरियल भी देते हैं, आप पढ़ो उसको समझो, सो दैट कि आप अवेयर पहले हो, आपको पास नॉलेज हो। हालांकि मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज था तो मुझे आसान हुआ, मतलब मुझे डिफिकल्टी नहीं हुआ उसको मतलब क्वालिफाई करने में, ठीक है। मतलब जो भी मतलब कंटेंट रहते हैं दैट इज सफिशिएंट, मतलब पढ़ के उसको समझ के फिर हम एग्जाम क्वालिफाई किए। ऑन दैट बेसिस फिर क्या ना AMA 5 में रजिस्टर होना पड़ता है,
मतलब एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड, हाँ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, तो उसका मेंबर होना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि मतलब गवर्नमेंट भी चाहता है, मतलब सेबी क्या है, ये अपना गवर्नमेंट का एजेंसी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मतलब उसका काम क्या है, मतलब ये है जो मतलब मार्केट, जो मतलब कंपनी में जो भी कंपनी है, मतलब पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो कि पब्लिक से पैसा लेता है, अपना पैसा वो पब्लिक से पैसा लेके लगाता है, ठीक है, उनको शेयर होल्डर बनाता है, तो अपना प्रॉफिट के हिसाब से उसको दे देता है, या कोई जैसे कि मतलब मंथली उसको मतलब रेंट के हिसाब से, जिसको बोलते हैं बॉन्ड, या तो यही दो है, तो उस हिसाब से पैसा उठाता है, अपना पैसा मतलब जो लगाया पब्लिक से भी लगाया, उनको भी मतलब दिया। और गवर्नमेंट भी यही चाहता है कि भाई अपना देश का जो कंपनी है, ठीक है ना, वो सेल्फ रिलायंट, पब्लिक का पैसा वहाँ लगे और पब्लिक भी डेवलप हो, कंपनी डेवलप हो, क्योंकि वही लोग इतना ज़्यादा टैक्स पैसा देते हैं अपना देश बढ़ने के लिए। तो चलो ये सब बात मैं आपसे कर दिया, ठीक है, ये डीपली जो भी है। तो कहने का मतलब ये है कि हम पैसा कहाँ लगाए, मतलब इसी मतलब जो भी इंडियन जो भी अपना गवर्नमेंट का जो कंपनी है, हम उसमें पैसा लगाए, गवर्नमेंट भी यही चाहता है। तो हाँ ठीक है, हमें जानकारी देनी है किसमें लगाएं, क्या करें, इसके लिए जो है ना, जैसे हम बता रहे हैं कि सर्टिफाइड जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है, जो MFI रजिस्टर्ड है, ठीक है, आपको कोई रिलायबल है जिसको आप भरोसा करते हैं, उनसे बात करो, ठीक है ना, तो आप बात करके उनके साथ आप इन्वेस्ट करो। दिस इज द गोल्डन टाइम, हाई बिकॉज, क्योंकि अभी देखिए पूरा जो वर्ल्ड, आप तो अभी तो इजी हो गया ना सब, आप ये मतलब रील, इंस्टाग्राम, मतलब यूट्यूब में आप देख सकते हैं। पहले क्या था, लिमिटेड था, गवर्नमेंट का कंट्रोल है, या लिमिटेड मतलब न्यूज चैनल्स थे। अब तो कोई भी चैनल बन जाता है ना, जो आपको रिलायबल, कोई ऐसे भी हैं जो अपना यूट्यूब चैनल बनाए हैं, उनके नॉलेजेबल पर्सन है, मैं भी उनको फॉलो करता हूँ, देखता हूँ भाई क्या हो रहा है ये अपना वर्ल्ड सिनेरियो में, ठीक है। तो आप भी ऐसे लोगों का मतलब यूट्यूब देखिए जो आपको लगता है कि हाँ मतलब ऐसे नॉलेजेबल पर्सन उनका, ठीक है। तो कहने का मतलब नॉलेज तो है, मतलब आप क्या देखते हो, कहाँ से एक्वायर करते हो, ये मैटर है। तो आप कहने का मतलब, तो ये सीनरी आप जो वर्ल्ड का देखते हो, मतलब हाँ मतलब देखो रशिया यूक्रेन हुआ, ठीक है ना, अभी वेनेजुएला का और मतलब अमेरिका प्रेसिडेंट को किडनैप करके ले गया, तो मतलब डिस्टर्बेंस देखिए, बांग्लादेश देखिए, पाकिस्तान देखिए, मतलब इंडिया, अब यूरोपियन कंट्रीज को देखिए, अब तो अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है, उसको छोड़ दिया। मतलब ऐसे सिनेरियो में क्या है ना, अब इंडिया के ऐसा देश है, हाँ हालांकि यहाँ भी है मतलब करने के लिए, मतलब देश विरोधी तो है, बट इंडिया मतलब पीसफुल कंट्री, देखिए यहाँ इतना डिस्टर्बेंस है। अब जो भी करना कोशिश करता है उसको पकड़ा जाता है, और उसके साथ क्या मतलब उसको मतलब उसका होता है भी है, आजकल इंडियन लॉ जो भी होता है, ठीक है। लेकिन मतलब ना बात सभी ये, अब क्या ना, इसी इंडिया में इन्वेस्ट करना अभी चाहते हैं, ठीक है ना, और ऐसे डिस्टर्बेंस में कौन बाहर करेगा, ठीक है ना। अब ऐसा हालत हो गया कि देखिए बाहर जैसे अमेरिकन कंट्री में जो भी है, हाँ, तो अपना इंडियन के जो भी जाके वहाँ सॉल्व करते हैं, तो उनका क्या हालत है, जब आपका मतलब प्राइम मिनिस्टर के साथ वहाँ का प्राइम मिनिस्टर ऐसे बिहेव करता है, तो क्या आपको वहाँ अच्छा रिस्पेक्ट मिलेगा क्या, नहीं। और यही है दशा है, पैसा के लिए वहाँ लोग गए हैं, ठीक है, और वहाँ से क्या है ना, वो किसी का नहीं, आप देख रहे हैं क्या है, कभी फिर एक्सप्लेट करके फिर छोड़ रहे हैं, फिर वो ऐसे जिस पैसा के लिए गए ना, वो पैसा वैसा छोड़ के सब कुछ फिर इंडिया आए, ऐसा हो वो सब दिख रहा है, जैसे मैं उसको विजुअलाइज कर पा रहा हूँ। तो मतलब ये जो वर्ल्ड सिनेरियो को देख तो ऐसा लग रहा है, जो भी गए हैं पैसा के लिए सब गए, सब आएंगे वापस, ठीक है। सब कुछ भी ऐसे बर्बाद होके आएंगे, ऐसा नहीं कि कुछ पैसा लेके आएंगे, वो सब वहाँ सीज कर देंगे, वहाँ तो ठीक है, छोड़ो वो सब बात छोड़िए। तो कहने का मतलब दिस इज द टाइम वेयर मतलब इंडिया में इन्वेस्ट कीजिए। इंडिया आप देखिए ना, चाहे डिफेंस हुआ, ये मतलब जो भी बैंकिंग सेक्टर हुआ, मतलब सब ग्रो कर रहा है इंडिया ही फल फूल रहा है, ठीक है। तो इंडिया इज गोइंग टू बी मतलब गो हैड सुपर पावर होने जा रहा है। तो इसमें क्या ना कंट्रीब्यूशन है, मतलब जो भी है ये अपना इंडियन कंपनीज है, और गवर्नमेंट भी उसको क्या ना ये बहुत सारे स्कीम्स ला रहा है कि सोता इंसेंटिव भी दे रहा है कंपनी को, सोता कि मतलब
अपना देश को बढ़ने में मतलब जो कि मतलब सोशल है, गवर्नमेंट मतलब डेवलपमेंट में हेल्प करे कंपनी, तो इसके लिए क्या ना वो इंसेंटिव भी ला रहा है ताकि देश आगे बढ़ने में सहायक हो। अभी देखिए ना डिफेंस में मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, चाहे रेलवे में हो, मतलब हर जगह में ऐसे हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है, अभी जो भी है मतलब आप लोग है, अब देखिए सबका कॉस्ट बढ़ गया है कि नहीं। आप याद कीजिए, आप जब पढ़ाई करते थे या बच्चे थे उस टाइम जो कॉस्ट था, आपका ट्यूशन फीस हो, स्कूल फीस हो, मतलब जो भी आप मतलब उस टाइम आप जैसे मतलब है ना ब्रेक टाइम में परचेस करके खाते थे टिफिन से या जो भी, ठीक है, जो भी मार्केट से खरीदते थे, अब कितना गुना हो गया उसका सब प्राइस, है ना। तो कहने का मतलब ये मतलब थिंग्स आर मतलब क्या ना बेकिंग मेकिंग बिकमिंग कॉस्टलियर। तो कॉस्टलियर मतलब ये इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, मतलब हर चीज़ का दाम बढ़ रहा है। तो आप ऐसा कीजिए ना, मतलब आगे हम तो जिएंगे भाई 10-20 साल, जो भी 30 साल जैसे बचेंगे, तो उस टाइम तो और कॉस्टली हो जाएगा ना चीज़, सब चीज़ का। आप देखिए ना, अब एक शादी करने में कितना खर्चा ही हो रहा है, पढ़ाई में कितना, मतलब हर चीज़। तो कहने का मतलब ये है, तो आप मतलब पहले तो अपना जो भी है आपके पास उसको सिक्योर कीजिए। उसको सिक्योर कैसे कर सकते हैं, मतलब इंश्योरेंस लीजिए, मतलब आपका हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए आपका फैमिली के लिए, ठीक है। तो आपका लाइफ इंश्योरेंस कीजिए जो भी अर्निंग मेंबर है, सो दैट मतलब कुछ अगर हो जाए फैमिली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए अगर हो सके ना। आप पहले तो हेल्थ इंश्योरेंस पहले लीजिए, ठीक है। और गाड़ी मोटर है तो उसका इंश्योरेंस तो पहले कीजिए, उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि उसका इंश्योरेंस नहीं करोगे तो आप मतलब चालान कट जाएगा, अब बेकार में ट्रैफिक पुलिस को दे दो पैसा, ये फाइन दे दो। पहले उसका तो करो, कम से कम थर्ड पार्टी तो करो। और उसके साथ एक आता है पर्सनल एक्सीडेंट कवर, उसको तो जरूर लो। अगर आपके पास कोई मतलब एक्सीडेंट कवर का है तो 15 लाख का कवर करता है, ठीक है ना। और कोई थर्ड पार्टी का हो गया तो 7.5 लाख तक वो कवर करता है, वो आप लीजिए जरूर। और उसके बाद आप लाए मतलब आप हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लीजिए। हाँ, अगर आप गवर्नमेंट स्कीम का एलिजिबल है तो जरूर लीजिए उसमें, ठीक है। तो उसके बाद आप लाइफ इंश्योरेंस कीजिए, ठीक है ना। लाइफ इंश्योरेंस अगर उससे बेटर है आप नहीं तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस कीजिए, ठीक है। तो ऐसा ऐसा करना चाहिए। और उसके बाद ये तो हो गया सिक्योर करने के लिए आपका पैसा जो भी सेविंग्स है, लेकिन उसको एनहांस करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए जो बचता है तो उसको कैसे कर ना, पैसा से पैसा आपको मतलब ये नहीं आना चाहिए। फॉर दैट रीजन आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। हाँ, आपको जानकारी नहीं है, टाइम नहीं है ये सब करने के लिए, तो क्या है जो म्यूचुअल फंड मतलब सर्टिफाइड है, MFI रजिस्टर्ड, उनसे आप कंसल्ट कीजिए। ये चीज़ हम भी मतलब फ्री कंसल्टेशन देते हैं, ठीक है। हमारा ये भुवनेश्वर में है, मतलब गुहा सुंदर पता है, बट वेयर एवर यू में भी आप में रीच आउट कर सकते हो, हम आपको कंसल्टेशन देते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं। तो और मोर ओवर क्या है ना, आप कहीं भी हो, आप ये इंश्योरेंस पॉलिसी हमसे भी ले सकते हो, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हो, ठीक है। कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगा, आप अपने साथ शेयर करोगे तो मतलब हम आपको वो मतलब आपको देंगे, ठीक है ना। आपका मतलब इंश्योरेंस पॉलिसी हो चाहे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट हो, आप कर सकते हो कहीं भी, ठीक है। और तो ये बात आपको बता दें तो ठीक है। तो अगर आपको चाहिए कुछ मतलब हमारे से कोई मतलब हेल्प हो पाए आपको, तो वी आर हियर टू हेल्प यू, मतलब कहने का मतलब हम आपको हेल्प करेंगे। तो ठीक है, यही सब बताना था एक्चुअली। मैं तो अपना यूथ जो भी है अभी क्या है ना, मैं देखता हूँ यहाँ भुवनेश्वर में, ठीक है, यहाँ जो बिजनेस है यूनिटी में देखता हूँ ये अपना वो मतलब मैं अपना मतलब भुवनेश्वर मार्केट की बात करता हूँ, ये मैक्सिमम आउटसाइडर्स, अपना उड़ीसा भाई बहनों का है ही नहीं वहाँ पे, पता नहीं क्या कर रहे थे वहाँ, सब आउटसाइडर्स हैं मतलब वहाँ बिजनेस में जो भी, ठीक है। और मैं क्या बताता हूँ, अभी क्या है ना, पैसा किसके पास है पता है, यहाँ अभी जो भुवनेश्वर सिटी में देखता हूँ, जो कारपेंटर्स हैं, जो मतलब कॉलर वाला है, जो वायरिंग करते हैं, उनके पास मतलब बढ़िया पैसा है। हाँ, मतलब प्रोवाइडेड, हाँ पैसा है, लेकिन क्या है ना, उसमें से कम लोग ही पैसा रख पाते हैं। पता है पैसा हो जाने के बाद क्या होता है, क्योंकि उनको मैनेजमेंट करना ही नहीं आता, पैसा को कहाँ रखें, कैसे करें, कैसे इन्वेस्ट, बस मतलब लेकिन वही है, मैनेजमेंट के चलते नहीं आता है, इसलिए वो फिर वैसे को वैसे रहते हैं।